देखिए यहां पर हम छोटे छोटे प्रॉब्लम से सीखेंगे कि फिजिकल सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है। आपको एक ग्राफ ऐसा कहा गया है कि आपको एक्सटी ग्राफ ऐसा गिवन है, ये ग्राफ इस तरह का ग्राफ है, एक एक्सटी ग्राफ ऐसा गिवन है, ये ग्राफ ऐसा गिवन है, एक एक्सटी ग्राफ आपको इस तरह से गिवन है, उसमें ऐसा बताया गया, और एक एक्सटी ग्राफ ऐसा गिवन है। अच्छा देखिए यहां पूछा यह गया है कि इसमें से कौन सा ग्राफ पॉसिबल है कौन सा नहीं है। तो ग्राफ पॉसिबल है या नहीं ये अगर चेक करना है तो आपको सिंपली ये चेक करना है कि फिजिकल सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं। अगर फिजिकल सिचुएशन पॉसिबल है तो ग्राफ पॉसिबल है, और अगर फिजिकल सिचुएशन पॉसिबल नहीं है तो ग्राफ पॉसिबल नहीं है। मीनिंग ये निकला एक ही समय में पार्टिकल दो पोजीशन पे एग्जिस्ट कर सकता है क्या? भाई एट ए टाइम पार्टिकल की दो पोजीशन पॉसिबल है क्या? मतलब एक ही समय में मैं नॉर्थ में भी जा सकता हूं और एक ही समय में मैं साउथ में भी जा सकता हूं क्या? हो सकता है क्या? सोचो। अरे भाई ऐसा हो सकता है कि एक ही समय में आप आपके घर में रहो और एक ही समय में आप कॉलेज में भी रहो, पॉसिबल है क्या? तो एक ही समय में दो पोजीशन पॉसिबल नहीं होती। तो जिस ग्राफ में एक ही टाइम पर दो पोजीशन होगी वो पॉसिबल नहीं होगा, और जिस ग्राफ में एक ही टाइम पे दो पोजीशन होगी वो पॉसिबल होगा। या उल्टा बोल रहा हूं मैं, जिस ग्राफ में एक समय पे दो पोजीशन होगी वो पॉसिबल होगा क्या? वो पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन जिस ग्राफ में एक समय पर एक ही पोजीशन है वो पॉसिबल होगा। तो यहां देखो, यहां पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, तो ये वर्टिकल लाइन एक टाइम के बारे में बात कर रही है। मान लो टाइम इक्वल टू 2 सेकंड आपके पास है। अब 2 सेकंड पे आके चेक करो, यहां से यहां इसकी एक पोजीशन है x1 और यहां से यहां इसकी एक पोजीशन है x2। वहां पर चेक कर लो है ना, यहां से आप पोजीशन कितनी है? x1 है। यहां से आप पोजीशन कितनी है? तो ये x2 है। तो एक ही टाइम पे पार्टिकल की दो पोजीशन एग्जिस्ट कर रही है। जब पार्टिकल की एक ही टाइम पे दो पोजीशन एग्जिस्ट कर रही है तो मैं कह सकता हूं कि ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। अब यहां पर पार्टिकल की एक ही टाइम पर एक पोजीशन एग्जिस्ट कर रही है। देखो ध्यान से, ये रहा T1, ये रहा T2 और ये रहा T3। तो T1 T2 T3 हम बात करें तो देखो हर पोजीशन पर, अब यहां पर इस टाइम पर भी चेक करके देखो, आप इस टाइम पर भी चेक करके देखो, आप वर्टिकली यहां से प्लॉट करके देखो, ठीक है ना? तो हर टाइम पर एक ही इंटरसेक्शन मिल रहा है तो ये पॉसिबल है। यहां पे चेक करो, हर टाइम पर एक ही इंटरसेक्शन मिल रहा है। लेकिन यहां चेक करो, ये वो टाइम है जिसपे कितने इंटरसेक्शन मिल रहे हैं? 3 इंटरसेक्शन मिल रहे हैं। तो एक ही टाइम पर 3 इंटरसेक्शन मिल रहे हैं, मतलब 3 पोजीशन पॉसिबल होगी क्या? तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। इसलिए हम यहां कहेंगे कि ग्राफ इनमें जो पॉसिबल है वो ग्राफ है फर्स्ट ग्राफ और ये है लास्ट ग्राफ, ये पॉसिबल ग्राफ है, अदरवाइज ग्राफ पॉसिबल नहीं है। आइए देखिए एक प्रॉब्लम और समझिएगा। जब डिस्प्लेसमेंट ग्राफ पॉसिबल नहीं तो वेलोसिटी ग्राफ भी पॉसिबल हो सकता है। जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पॉसिबल नहीं तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। आपसे ऐसा कहा गया है कि आपको एक क्वेश्चन में ये सिचुएशन गिवन है, क्वेश्चन ऐसा बताया गया, ये है आपके पास में वेलोसिटी टाइम ग्राफ और 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी प्लस 2 सेकेंड 5 सेकेंड और ये आपके पास 7 सेकेंड एग्जिस्ट करता है। O से A है, A से B है, B से C है, ठीक है। आपसे क्या बोला गया इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है आपके पास में, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है और आपको एक्सेलरेशन निकालना है हर पॉइंट पर। तो देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट बताता है। स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया वो डिस्टेंस के बारे में जानकारी देता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या स्लोप किसके बारे में जानकारी देता है? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जानकारी देता है हमें किसके बारे में? वो हमें जानकारी देता है एक्सेलरेशन के बारे में। और वो कैसे? तो देखो समझ भी सकते हो आप। सपोज आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा होता था, ऐसा ग्राफ, थोड़ा समझने पे ध्यान देना। ये 10 मीटर पर सेकंड होता और ये आपके पास में 2 सेकंड होता। अच्छा मैं कहता कि इसका एरिया निकाल लो ट्रायंगल का। एरिया आता हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब आता हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस यहां से यहां तक 2 सेकंड
और हाइट कहां से कहां तक, तो 10 मीटर पर सेकंड। सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 10 मीटर आंसर आया। अच्छा मीटर आंसर आया, सोचिएगा मीटर किसकी यूनिट होती है? तो या तो डिस्टेंस हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, बराबर है? या तो डिस्टेंस पॉसिबल है या डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है। लेकिन मैं निकाल क्या रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। और डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मॉड लेना पड़ेगा। जो भी आंसर आएगा उसका मॉड लेना पड़ेगा। आइए अब हम बात करते हैं कि अगर मैं इसका tan थीटा लेता, मान लो ये रहा O, ये रहा A, ये आपके पास 2 सेकंड है, ये आपके पास B है। tan थीटा लिया जाता तो tan थीटा कैसे लिया जाता? tan थीटा होता परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? AB है। बेस कितना है? OB है। बोलो AB कितना है? तो 10 मीटर पर सेकंड है। आप चेक करके बताओ OB कितना है? तो 2 सेकंड है। तो tan थीटा को क्या लिख सकते हो? tan थीटा को लिख सकते हो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां तक सभी को क्लियर है? तो tan थीटा को लिखा जा सकता है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये यहां पर tan थीटा की वैल्यू आ जाती है। मतलब मैं कह सकता हूं tan थीटा निकाला है मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। अच्छा tan थीटा निकाला है मतलब क्या निकाला है? tan थीटा निकाला है मतलब स्लोप निकाला है। स्लोप किसका? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। तो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर रहा होता है। रिपीटिंग वंस अगेन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? तो वो एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करता है। तो आइए यहां पर हम बात करते हैं हर जगह पर किस तरह से एक्सेलरेशन को निकाला जाए, किस तरह से डिस्प्लेसमेंट को निकाला जाए। देखो ये रहा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आप इसे ऐसा सॉल्व कर सकते हो कि एक ट्राइंगल, एक रेक्टेंगल और दूसरा ट्राइंगल, एक ट्राइंगल दूसरा रेक्टेंगल और वापस से ट्राइंगल। यह टोटल दिख रहा है आपको ट्रेपेजियम। क्या दिख रहा है? टोटल ट्रेपेजियम। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। तो 0 से लेकर 7, तो ये रहा एक 7, और यहां से यहां तक देखो 5 और ये 2, देखो यहां से 5 यहां से 2, तो बच्चा कितना? 3। तो मैं अगर कहता हूं कि अगर ट्रेपेजियम ऐसा होता, ये O होता, B होता, H होता, बराबर, तो आप क्या लिखते हैं? हाफ इंटू A प्लस बी मल्टीप्लाई बाय H। पापा चेक कर लो, यहां से यहां तक कितना है? तो 7 सेकंड है। यहां से यहां तक 5, ये 2, हमको चाहिए ये वाले डिस्टेंस, तो ये आ गया आपके पास में 3। अब ये यूनिट क्या है? सेकंड है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? तो 10 मीटर पर सेकंड है। तो सेकंड से सेकंड कैंसल, 10 डिवाइड बाय 10 इंटू 10, तो ये आ गया 50। तो आंसर आता है आपके पास में 50 मीटर। तो ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की बात हमने की। अब आ जाइए O से लेकर की हम बात करते हैं। तो O पॉइंट पर 0,0, A पॉइंट पर देखो कोऑर्डिनेट कितना है? तो 2,10। देखो O पॉइंट पे कितना है? तो 0,0। A पॉइंट पर हम बात करें तो कितना है? तो A पॉइंट पे 2,0 है। O पर 0,0, A पर 2,0, बराबर। X पर देखो क्या एक्सिस कर रहा है? तो X एक्सिस पे टाइम है और Y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है। X एक्सिस पे टाइम है, डिस्प्लेसमेंट नहीं वेलोसिटी है। टाइम में Y एक्सिस पे वेलोसिटी है। तो देखो ये आ गया आपके पास x1 y1, ये कोऑर्डिनेट मान लो x2 y2। दोनों से स्लोप निकालना हो तो स्लोप निकालने का तरीका आप और हम जानते हैं। हम इसे लिख सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। वापस सुन लेना बेटा, हम इसे क्या लिख सकते हैं? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो देखिए y2 कितना है? तो y2 चेक कीजिएगा कितना है आपके पास में? 10, लेकिन क्या? मीटर पर सेकंड। अच्छा y1 कितना है? तो ये है 0 मीटर पर सेकंड। x2 कितना है? तो 2 सेकंड। और x1 कितना है? तो 0 सेकंड। तो tan थीटा को क्या लिखा जा सकता है? tan थीटा को लिखा जा सकता है 10 डिवाइड बाय 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा जा सकता है। कौन से इंटरवल के लिए? तो O से A तक के लिए। वापस चेक कर लो कौन से इंटरवल के लिए लिख रहे हो यहां पर। वापस चेक करो आप, O कोऑर्डिनेट का कितना है? तो 0,0। A का कितना है? तो 2,10। x एक्सिस टाइम y एक्सिस वेलोसिटी, x एक्सिस टाइम y एक्सिस वेलोसिटी, tan थीटा कितना आया? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 है 10 मीटर पर सेकंड, y1 है आपके पास 0 मीटर पर सेकंड। डिवाइड, ये देखिए डिवाइड बाय 2 सेकंड माइनस 0 सेकंड, तो 10 डिवाइड बाय 2 कितना आता है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आइए और समझिए, जब हम बात कर रहे हैं किसके कोऑर्डिनेट की? A से B इंटरवल की बात करते हैं। तो A से B इंटरवल के लिए एक बात तो सीधी दे सकते हो आप, डायरेक्ट ग्राफ से बता सकते हो कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो पहला तरीका, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 है।
वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपके पास में 0 होता है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा हो गया ए का कोऑर्डिनेट चेक करो, तो ए का कोऑर्डिनेट है 2, एक्स कोऑर्डिनेट 2, वाई कोऑर्डिनेट 10। बी का कोऑर्डिनेट कितना है, बी का कोऑर्डिनेट है एक्स कोऑर्डिनेट 5 और वाई कोऑर्डिनेट आपके पास में 10 अवेलेबल है। ये रहा x1 y1, ये रहा x2 y2। तो एक हो गया x1 y1, एक हो गया x2 y2, तो स्लोप निकाला जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 बराबर। तो आइए स्लोप निकालने का तरीका, ये आ गया 10 माइनस 10 डिवाइड बाय 5 माइनस 2, तो 10 माइनस 10 कितना आता है, 0 आता है। तो मैंने अभी डिस्कस किया आपसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप मतलब tan थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप या tan थीटा रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर 0 है। और b टू c की बात करें तो b टू c की बात करते समय आप चेक कर सकते हो क्या, b टू c की बात करते समय चेक करो b का कोऑर्डिनेट कितना है, तो b का कोऑर्डिनेट है 5, देखो 5 कॉमा कितना 10, और c का कोऑर्डिनेट कितना है तो 7 कॉमा 0। तो आइए स्लोप की बात करते हैं, वापस x1 y1 और ये कितना है तो ये x2 y2 है। तो आइए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, रिपीटिंग वंस अगेन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से 0 माइनस 10 डिवाइड बाय 7 माइनस 5, ये आंसर आता है माइनस 10 डिवाइड बाय 2 और आंसर आता है माइनस 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा एक बात और चेक करो, नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन या नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट रिटार्डेशन। तो नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन आ रही है मतलब रिटार्डेशन की हम बात कर रहे हैं, मतलब इस समय एक्सेलरेट, इस समय कांस्टेंट वेलोसिटी और इस समय डी एक्सेलरेट। अब इसको ग्राफिकली भी समझिए, जैसा कि मैं कई बार बता चुका हूं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का tan थीटा जो रिप्रेजेंट करता है वो tan थीटा बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वो एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करता है। अब यहां चेक करना, पहला केस θ1, दूसरा केस θ2 0 और तीसरा केस इस ग्राफ का बनने वाला θ3 एंगल। चेक करना θ1 क्या है लेस देन 90, θ2 क्या है 0 है और θ3 क्या है ग्रेटर देन 90। अच्छा θ2 0 क्यों है, क्योंकि ये वाली जो लाइन है ये इस लाइन के पैरेलल है, समझना ध्यान से, ये वाली जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल है, पैरेलल है मतलब 0 है। तो थीटा लेस देन 90 मतलब tan थीटा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आने वाली है। थीटा इक्वल टू 0 तो tan 0 की वैल्यू 0 आने वाली है। थीटा इक्वल टू ग्रेटर देन 90 मतलब tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव आने वाली है। तो अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इसका स्लोप मतलब tan थीटा मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू जब नेगेटिव पॉजिटिव आएगा तो एक्सेलरेशन, 0 आ रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी और नेगेटिव आ रहा है, सो नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन। रिपीटिंग वंस अगेन, नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन दैट इज कॉल्ड व्हाट, रिटार्डेशन। तो हम यहां पर इस तरह से बना सकते हैं। तो हमने अभी क्या सीखा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से क्या बनाना सीखा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से हमने डिस्प्लेसमेंट निकालना सीखा। उसके बाद में हमने क्या सीखा कि डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे निकाली जाए। अब आप आइए ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाते समय आप ये नोटिस कीजिएगा, मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को क्लास में कि अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ये इस तरह से दे रखा है, मतलब हमें ये बनाना है ग्राफ, तो यहां पे इंटरवल डिफाइन कर लीजिए। ये 3 इंटरवल आपके पास में है, बराबर है ना। आप चेक कीजिए, यहां पर पासिंग थ्रू ओरिजिन कंसेप्ट है, यहां पैरेलल है और यहां इंटरसेप्ट ऑन किस एक्सिस पे आएगा बताओ। मैं अगर इसको एक्सटेंड करते जाता हूं तो ये लाइन किसको कट करेगी, तो ये y एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट को कट करेगी। तो आइए ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पहले किसके लिए y इक्वल टू mx। चेक करो y एक्सिस पे क्या है, तो y एक्सिस पे वेलोसिटी, x एक्सिस पे क्या है तो टाइम है, तो वेलोसिटी इक्वल टू v इक्वल टू mt। अच्छा mt स्लोप अभी आपके सामने बताया था, जब ये 10 था ये 2 था तो ये आंसर +5 था, तो v इक्वल टू 2t आ गया आपके पास में। ठीक है, जैसे v इक्वल टू 2t आया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड व्हाट, एक्सेलरेशन। इसका डिफरेंशिएशन किया, 2t का डिफरेंशिएशन करना है, 2 कांस्टेंट निकाल लिया, बाहर डिफरेंशिएशन t की पावर 1 है और t की पावर 1 के लिए आप क्या लिख सकते हो, तो t की पावर 1 के लिए आप 1 लिख सकते हो, तो a की वैल्यू सीधी सीधी निकल कर आ जाती है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विद पॉजिटिव साइन।
चेक कर लो भाई, ए की वैल्यू क्या निकल के आती है, तो ए की वैल्यू निकल कर आती है +2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पॉजिटिव वैल्यू के साथ में। ये ग्राफ बना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहां से यहां तक का ग्राफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है ना। अब आइए, अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इस केस के लिए बनाना है हमें, इस इंटरवल के लिए, ओ से ए से बी और बी से सी आपके पास बात कर रहे हैं। तो आइए ए से बी के लिए, तो ए से बी के लिए मतलब यहां से यहां तक इसकी वैल्यू कितनी थी, तो ये थी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वेलोसिटी की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चेक कर लो बेटा, v की वैल्यू कितनी है, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब v की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये एग्जिस्ट कर रही है, मुझे निकालना है एक्सेलरेशन, तो मैं निकालूंगा dv/dt, डिफरेंशिएशन ऑफ 2। अच्छा 2 कौन सा नंबर है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, तो 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना आता है, तो 0 आता है। तो यहां से यहां तक की स्थिति में कोई एक्सेलरेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अच्छा अब तीसरा केस देखो, मैंने अभी आप लोगों से कहा कि ये लाइन किस जगह पे जाके इंटरसेप्ट करेगी, ये देखो यहां से जाती हुई पूरा उधर जाएगी, तो ये वाई एक्सिस के कौन से पार्ट को इंटरसेक्ट करेगी, तो वाई एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट को इंटरसेक्ट करेगी। तो वाई एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट को इंटरसेक्ट करेगी, तो y = mx + c ये लाइन का इक्वेशन होता है। अब देखो यहां पर, यहां स्लोप क्या है इसके लिए, तो नेगेटिव है, तो y एक्सिस पे वेलोसिटी, अच्छा इसकी वैल्यू 5 निकाली थी हम लोगों ने t, और इंटरसेप्ट मुझे पता नहीं, आई डोंट नो इंटरसेप्ट, तो मैंने c ले लिया। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इस कॉल्ड एक्सेलरेशन से dv/dt आप सॉल्व करेंगे तो डिफरेंशिएशन आपके पास आने वाला -5t + c, a = -5 डिफरेंशिएशन t की पावर 1 प्लस डिफरेंशिएशन कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो a आ गया -5 × 1, तो a की वैल्यू आती है -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और माइनस एक्सेलरेशन का ग्राफ नेगेटिव कहां पर है, चेक करो, एक्सेलरेशन का ग्राफ नेगेटिव कहां पर है, तो ये है पॉजिटिव हाफ और ये आपके पास है नेगेटिव हाफ। भाई चेक कर लेना, ये कौन सा ग्राफ है, पॉजिटिव हाफ है, और ये कौन सा हाफ है, ये नेगेटिव हाफ है। यहां पर वैल्यू क्या लेंगे, यहां पे लेंगे पॉजिटिव, और यहां पर क्या लेंगे, तो यहां पे लेंगे नेगेटिव। तो यहां नेगेटिव लेने पर ये वैल्यू आपको इस तरह से मिल रही है। तो हम ये कह सकते हैं यहां पर 2 सेकंड के लिए -5 मीटर पर सेकंड ग्राफ होता है। तो इस तरह से हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से क्या बनाया, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाया। देखिए हम चाहें तो यहीं पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाने के बाद डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बना सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बनाया जा सकता है। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाने का तरीका, अब देखो वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकाला, देखना ध्यान से है ना, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकाला तो क्या किया, तो हर जगह आपने डिफरेंशिएशन किया, पर अगर वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट ग्राफ निकालना होता था तो आप क्या करते थे, तो वहां पर डिफरेंशिएशन ना यूज करते हुए इंटीग्रेशन यूज किया जाता था। आगे हम और प्रॉब्लम में भी सीखेंगे बहुत सारी छोटी छोटी बातें। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।